वशिष्ठ संहिता में लिखा है कि पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर पत्नी अगर बैठे तो उसको पातिव्रत दोष लगता है। अब आजकल क्या होता है, चद्दर पति बिछावे, 6 महीने का बेचा पत्नी लेकर के खड़ी है, चद्दर बिछाया पति। देखो वो पांडे जी को मुस्कुरा रहे हैं बंबई वाले आपके, मतलब ये जरूर इस लफड़े में पड़े हैं। चद्दर बिछावे पति और बच्चे को लेके लेट जाए पत्नी और पति से कह जाओ भैंस बैल हटाओ कुछ करो। पत्नी को चाहिए कि कभी भी पति के बिछाए, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, पुरानी बात सुना रहा हूं, कर सको तो निभाना, ना कर सको तो कोई बात नहीं है। पति के द्वारा बिछाए गए आसन पे अगर पत्नी बैठती है तो उसको पातिव्रत दोष लगता है। हमारे यहाँ का रिश्ता बहुत पवित्र है महाराज, इसीलिए धर्म लगा हुआ है। ये कौन है कि धर्म पत्नी। इतने लोग बैठे हो, भगवान को साक्षी मान के सच कहना। मान लो कहीं आपकी पत्नी आपके साथ जा रही हो और कोई पूछ लिया कि ये कौन है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये कहोगे धर्म पत्नी हमारी है? 90% नहीं बोलेंगे, कहेंगे मेरी वाइफ है। 90% जो बुजुर्ग हैं वो तो बोलेंगे कि पत्नी धर्म पत्नी है, चूंकि वो तो देहाती बिल्कुल गांव के हैं, अच्छा है। लेकिन सब ज्यादातर 90% लोग कहेंगे मेरी वाइफ है। आप जानते हो वाइफ में और पत्नी में कितना अंतर है? पत्नी में धर्म लगा है, धर्म पत्नी। माताएं बहने, एक चीज हमारी बात ध्यान से सुनना तुम लोग। शादी विवाह में धान कूटा जाता है ना, वो आपके यहाँ भी होता है ना, वो खपरी में वो धान जो अठमंगरा वगैरह होता है ना उसमें, तो धान ही क्यों? मक्का नहीं घर में है क्या? गेहूं नहीं है? चना नहीं है? चना भूजो। धान ही क्यों? तो शायद आपको भी नहीं मालूम है कि धान क्यों भूना जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। धान इसलिए भूना जाता है क्योंकि अपनी बेटी किसी दूसरे के घर में प्रवेश करने जा रही है और वहाँ सुख मिले दुख मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रथम शिक्षा है बेटी देख ले, नीचे आग ऊपर कड़ाही और उसमें धान, और आदमी हिला रहा है, स्त्रियां हिलाती भी हैं, और फिर भी इतनी अग्नि सहन करने के बाद में भी भूसी चावल के टुकड़े को छोड़ती नहीं है, चिपकी रहती है। इससे भी ज्यादा ससुराल में तुझे दुख मिले फिर भी तू अपने पति का दामन मत छोड़ना, क्योंकि पति ही तेरे लिए परमात्मा है। ये प्रथम शिक्षा है। लेकिन काय को किसको मालूम है, चलो धान कूटो धान भूनो, चलो हो रहा है तो हो रहा है। ये सब सीख हैं, इनको जीवन में उतारना चाहिए, और अगर उतर गया तो समझो आपका बेड़ा पार है। कभी भी पति को अपने पैर का जूता नहीं देना चाहिए। और मैंने देखा है कि रास्ते जाते से चप्पल कहीं टूट गया तो कहेंगे इसको झोला में रख लो, और टूटा चप्पल पति झोला में रख करके कंधे पे रख लिया, जय हो। बाजार में जाएगी सामान खरीदने के लिए, सब सामान लेगी, झोला में पति रखेगा। इसके बाद जब हिसाब करना होगा काउंटर पे तो चिक चिक करेगी जा करके, स्वयं पर्स खोल करके कितना हुआ वो करेगी। वो पैसा नहीं दे सकता क्या? तुम्हें दिखाना है कि नहीं मैं मालकिन घर की हूँ। ये धर्म पत्नी का काम नहीं, मैं धर्म पत्नियों को सीख दे रहा हूँ, वाइफ को नहीं दे रहा हूँ। वाइफ शब्द ही गलत है, वाइफ इज नाइफ, जो चाट जाए पति की लाइफ। बड़ा प्यारा सा शब्द है मिसेज, ये मेरी मिसेज है। थोड़ा मिस को अलग करो, मिसेज को अलग करो, मिस एज। आगे बताना है इसका अर्थ क्या हुआ। एज माने आयु, मिस माने। तो मेरे भाई धर्म पत्नी कहने में संकोच क्यों? अगर आप धर्म पत्नी कहते हो तो आपको पति देवता कहती है, मेरे पति देवता है। ये संस्कार से हम बिछड़ गए, इसीलिए आज घर घर में बुराई आई है कि पत्नी पति को भी पीट देती है, कहती है तुमसे कम थोड़ी कमाते हैं।